अब और इंतजार नहीं कर सकते। अबे पंडितवा। जी मधुमती जी। जल्दी से मंत्र पढ़ो वरना थाए से गोली दाग देंगे कसम चंबल की। नहीं बस अभी 2 मिनट भैया। 10 मिनट मैडम। माने रिस्पेक्टफुली हम क्या बोल रहा है कि माने 1 गोली होता है, 2 गोली होता है, 3 गोली भी होता है, ये 2.5 गोली क्या हुआ बोलो? अबे ओ कबूतर चुप। चुपचाप खड़े रहो, ज्यादा मुंह खोला ना तो मुंह में गोली दाग देंगे धाय से कसम चंबल की। अब 2.5। जैसा ठीक समझ। ए पंडित। जी चलो शुरू करो। हाँ जी अभी शुरू किया। ए पड़वा बैठे ना। कोई बात नहीं भल्ला, हमारा शादी में भी ऐसे ही रोया था। कैसे कहना मत। मैं सोच रही थी कि 2-4 दिन के लिए इंतजार करने की क्या जरूरत है। मैं अभी के अभी चीनी की आवाज वापस ला सकती हूँ। सच्ची? सच्ची? मतलब कैसे? हाउ? हम मूनलैंड वालों के पास जिनलैंड वालों से ज्यादा पावर होते हैं। जो काम वो नहीं कर सकते वो हम चुटकी में कर सकते हैं। Oh my God! So are you waiting for Christmas? No, Valentine. अरे उसको ठीक करोगी तभी तो वैलेंटाइन तक पहुंचेंगे। मेरा मतलब है जल्दी से उसे ठीक कर दो ना, ताकि तुम और मैं और तुम मूनलैंड जा सके। अच्छा मैं भी करती करो। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं चतुर जी के सामने कोई जादू नहीं कर सकती। काश मैं जोर से चिल्ला पाती। रोक दो ये शादी! मोनू, अभी तक तो जीने की बात वापस आ गई होगी। यस तुम और मैं और तुम मूनलैंड जा सकते है ना? मैंने कहा रोक दो ये शादी। ए छमिया, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम डाकू मधुमती की शादी रोके? कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरी सांसें रोक दूं कसम चंबल की। बिना जादू के ही सही पर कुछ तो करना होगा, वो भी जल्दी। हाँ, जूजू के स्टाइल में कोई दिमागी पैंतरा चलाती हूँ। बन गया। बहन, क्या तुम ऐसे आदमी से शादी करना चाहोगी जो पहले से ही शादीशुदा हो? शादीशुदा ही नहीं बल्कि जिसके 2 बच्चे भी हो। क्या शादीशुदा? तो बच्चे? हाँ बहन, मेरे ये 2 प्यारे मासूम बच्चे। अगर ऐसी बात थी तो पहले काहे नहीं बताया? बंदूक, वो तुम्हारे हाथ में बंदूक देखकर मैं डर गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरी तो जिंदगी उजड़ ही गई है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी उजड़ने से तो मैं रोक ही सकती हूँ ना। वैसे बहन, इस बंदूक में कितनी गोलियां हैं? अरे नेचुरली 2.5। 3। वाह रे ऊपर वाले, कैसा तेरा इंसाफ।
गोली भी 3 और हम भी 3। बहन, ऐसा करो, पहले हम तीनों को गोली मार दो, उसके बाद तुम इनके साथ शादी कर लो और फिर खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। बच्चों, मत रो बच्चों, मत रो। हम डाकू जरूर हैं, लेकिन इतनी बड़ी लुटेरन भी नहीं कि किसी की मां का सिंदूर लूट ले और किसी बच्चे के बाप को छीन ले। अरे बुढ़वा, पहले कहीं नहीं बताया कि तुम पहले से शादीशुदा हो और तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। अरे हमका भी अभी पता चला मालकिन। क्या? मतलब हमका भी अभी पता चला कि हमारा परिवार हमसे कितना प्यार करता। ए जी, I love you। मधुमती जी, जल्दी कीजिए, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। अबे आप पंडित, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। जो आज्ञा। थैंक यू। बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, और अगर ये बुड़वक दोबारा फिसला ना तो ये रहा हमारा कार्ड। बस तुम हमें पुनिया देना, हम आके इस बुड़वक को सीधा कर देंगे। बहन, अपना और बच्चों का ख्याल रखना और हमारे बुड़वक का भी। चलते हैं हम। ठीक है। ये लो, काम आएगा। कैसा डाकू है, विजिटिंग कार्ड लेके चलता है माने। अरे वो सब तो छोड़ो, किंतु जिन्नी ये सब क्या है? तुम्हारा शादी भेलवा के साथ कब हुआ और ये दुई तुम्हें बच्चा कब हुआ मेरी? चतुर जी, ये सब एक ड्रामा था। वही ड्रामा? क्या ड्रामा? क्योंकि वो डाकू मधुमती ना हमारे वेलू के पीछे पड़ी थी जबरदस्ती शादी करने के लिए, इसीलिए उसे भगाने के लिए हमने ये ड्रामा क्रिएट किया। तो कैसा लगा आपको हमारा ये ड्रामा? कितना अच्छा ड्रामा किया मायरी। बड़े ओरिजिनल स्टोरी है ये तो। अभी जाके किसी चैनल को चिपकाता है अपना नाम से। थैंक यू। कैप्टन वीरेंद्र लखनपाल says a big thank you to you. Thank you. तुम महान हो। वैसे एक फ्रेंडली एडवाइस दूं? या आगे से किसी आरजे की सलाह मत लेना, ठीक है? नो नेवर। और वो आरजे मुझे मिल गई ना, उसकी तो मैं खबर ले लूंगा, बता दो। ओके, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। अरे बैंड वालों, अब आप आ ही गए हैं तो कुछ जोरदार बजा दीजिए। हैं हम भी जरा हाथ पैर खोल ले। कौन बजाओ। जीनी की आवाज वापस भी आ चुकी है। अब और कितना तड़पाओगे? चलो ना, मूनलैंड पर जल्दी से चल के शादी कर लेते हैं। Oh yes, even I'm terrifying. Let's go. क्या हम लैंड हो चुके? Excuse me. ओह, चांद का टुकड़ा, जिससे तुम शादी करने के ख्वाब देख रही हो, उससे एक बात पूछ तो लो कि उन्हें कैसी लड़की से शादी करनी है? Of course, वो लड़की जो उनके सामने खड़ी है। मैं चांद का टुकड़ा। ओह रियली?
जूजू कभी ऐसी लड़की से शादी करेंगे ही नहीं जिसने अपने जादू से किसी की आवाज गायब की हो और खुद RJJ बनके लोगों को बेवकूफ बनाया हो। क्या? और वो तुम ही हो ना, चांद का टुकड़ा। ये क्या बकवास है? RJJ सिर्फ मैं हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं। RJJ का फुल फॉर्म पता है? RJJ मतलब RJ जीनी, जो मैं हूं, तुम नहीं। तुमने कहा और मैंने मान लिया। RJJ का मतलब है J फॉर जादू, जो मेरी आवाज में है ना मुनु? ओ या। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। क्या तुम भूल रही हो कि मैं जीनी हूँ और जीनी के पास वो स्पेशल पावर्स होती है जिससे वो रिवाइंड करके पूरा पास्ट दिखा सकती है। तो खोलूं तुम्हारी पोल, दिखाऊं जूजू को कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। क्या? एक्सक्यूज मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? प्लीज कम अगेन। मुनी? हाँ? तुम चुप क्यों हो? हाँ, तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। हे भगवान, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा दिल ऐसे टूटेगा, ऐसे। अब समझा मैं मुनी, अब समझा कि इतनी जल्दी तुमने जीनी की आवाज कैसे वापस ला दी, क्योंकि वो आवाज गायब भी तुमने की थी, तुमने। उफ, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली। हाँ, लेकिन एक बात तो है, तुम वाकई में RJJ हो। J फॉर झूठी। हाँ, तुम झूठी हो। और एक बात और सुन लो, झूठ की बुनियाद पर मोहब्बत की इमारत नहीं खड़ी की जाती। इसलिए चली जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चली जाओ। गो। मुझे माफ कर दीजिए, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने जो आपको पाने के लिए किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, पर क्या करूं मोनू, आपके प्यार में मैं J फॉर जेलस हो गई थी। सॉरी, नाउ यू आर L फॉर लेट, सो L फॉर लीव। गो। मगरमच्छ के आंसू। एनी हाउ, वैसे हमें ना इसे इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए। समझ गया जीनी, समझ गया। तुम्हारे खुराफाती दिमाग में शैतानी शरारत जाग उठा। यस, बिकॉज जीनी एंड शरारत गो हैंड इन हैंड। प्रताप, फिर से चेक करो ना, उसकी बैटरी डाउन हो गई होगी। बैटरी इज ओके डॉक्टर। तो उसका एंटेना नहीं चलता होगा। चेक करो, चेक करो। शायद आप डॉक्टर। अरे हुआ क्या? आप लोग कितने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे वो RJJ का शो ट्यून इन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये लग ही नहीं रहा। कम ऑन डैड, RJJ यानी मुनी तो यहाँ ऑफिस में है, तो उसका शो ऑन एयर कैसे होगा? कम ऑन प्रिया, इस वक्त उसका रिकॉर्डेड शो आता है। आदाब अर्ज है। हो गया। क्या है खुदाई? आपकी दोस्त, आपकी हमसफर RJJ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि आज, इनफैक्ट अभी से, मैं अपना ये शो बंद कर रही हूँ। वो क्या है ना कि मेरा शो बहुत पॉपुलर हो गया है और मेरी बहुत सारी फैन फॉलोइंग भी हो गई है, इसीलिए मुझे मेरे फैंस अब बहुत पकाते हैं। आप लोगों को कुछ काम नहीं है क्या? अपनी
लव लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर किसी अनजान लड़की को किसी अनजान रेडियो स्टेशन पर आप फोन करते रहते हैं। आप सब एक नंबर के लूजर्स हैं, लूजर्स। Let me tell you, आप जैसे महापकाऊ लोगों को प्यार मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप अपनी दोस्त, अपनी हमसफर RJJ को इजाजत दीजिए और अपनी सड़ोसी लाइफ पर आंसू बहाते रहिए। बाय बाय। He's so rude to us. I know, Doctor Uncle, very bad. How can she talk like that? Very bad, doctor. Very bad. मुनी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो अपनी आवाज से खुशियां बिखेरने चली थी ना। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी मीन हो सकती हो। अब मुझ जैसे पकाऊ लूजर को प्यार मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। Anyways, everybody back to work. Let's go. Yes, sir. तुम्हें देखकर मुझे एक नहीं दो कहावतें याद आ रही है। पहली तो ये कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक दिन खुद ही उसमें गिर जाते हैं, और दूसरी ये कि जिसका काम उसी को साझे कोई और करे तो ठेंगा बाजे। सैड इनफ, चांद का टुकड़ा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, मुझ जैसा हसीन बागा जवान और कौन हो सकता है? कौन हो तुम? ये तो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ए आईने, जरा ये तो बता, है कोई और हसीन बाका जवान मुझ जैसा इस शहर में? नहीं। मुझे पता था। तो आओ इस खूबसूरती को और निखारे, थोड़ा बाल संवारे। सेट हो या बिखरे, कैसे भी हो बाल, जिनी तो करेगी प्यार, चाहे जैसा भी हो हाल। अच्छा, तो ये सब चीनी का काम है। अरे जा 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 जा, एक दिन बाल नहीं बनाऊंगा तो इससे मेरी खूबसूरती में कमी नहीं हो जाएगी। मैं डियो यूज करूंगा। मुझे लगाओ या ना लगाओ, पर जिनी को गले जरूर लगाओ। देखो ये कुछ ज्यादा हो रहा है तुम्हारी। उतर तो गया है हैंगर से ये कोट, तुम भी चढ़ो संजिनी लव की बोट। जिनी को जूझे से, जूझे को जिनी को प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.